व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आप में जो बदलाव हो रहा है उसे देख करके लोग क्यों डर रहे हैं। ठीक है, लोगों के अंदर डर क्यों है आपके अंदर बदलाव को देख करके। देखो, डर तो दो तरह से होती है। एक आपके अच्छे हो जाने से डर है और एक आपकी बुरी संगत में जाने से डर है। तो ये चीजें हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या उनका इंटेंशन जो वो डर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वे में है या निगेटिव वे में है, ये तो रीडिंग के बाद ही पता चलेगी। बट रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही आप लोगों का दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद, इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरी वीडियोस को अपना प्यार जो आप लुटा रहे हो, इसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक बात और बोलूं कि जो भी मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं, प्लीज आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना कि मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके अंदर बदलाव को देखकर लोग क्यों डर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्या बदलाव आ रहे हैं, ऐसी क्या चीजें बदल रही है मेरे व्यूअर्स के अंदर, जिसकी वजह से लोग जो है चौकन्ने हो गए हैं, परेशान हैं, डर रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। आखिर इस स्ट्रेस का रीजन क्या है? सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। जब तक कार्ड की सफिंग हो रही है, आप अपने ईश्वर का नाम ले सकते हो। आप जिस भी प्रभु में आस्था रखते हो, ठीक है, जिस भी प्रभु में आपकी आस्था है, ताकि सही गाइडेंस मिल सके। देखो, कई बार ना हमें ये चीजें जानने की भी जरूरत होती है कि हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह से कई बार हमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स मिलते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए, है ना। या फिर कभी कई बार हम अगर निगेटिव वे में बदल रहे हैं तो ऐसी क्या बातें हैं जो लोग नोटिस कर रहे हैं इर्द गिर्द, जिसे हमें सुधार लेना चाहिए। सो ये बातें यहाँ पर हम जानेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स कह दिया था, 9 ऑफ कप्स है। ओके, एक बार मैं पहले कार्ड देख लूं। ओके, चलो, तो बहुत सारी आइडिया तो यहीं से मिल गई है। जैसे जैसे और जरूरत होगी हम और भी कार्ड्स यहाँ पर देखेंगे। हम्म तो जो सबसे पहली बात आ रही है कि लोग क्यों डर रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, उस बदलाव को, उस बदलते रूप को, आपके अंदर बदलते हुए रूप को देख करके बड़े परेशान तिलमिला रहे हैं। तो देखो, मैं तो यहाँ पर मुझे जो इंडिकेशन मिली है कि आप में जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, वो कोई बुरी संगत का नहीं है, कोई गलत बदलाव नहीं है, वो बिल्कुल सही बदलाव है, पॉजिटिव वे में बदलाव है। ठीक है, सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, सो पॉजिटिव वे में बदलाव है। ठीक है, निगेटिव यहाँ पर मैं नहीं बोल सकती इसको। सो सबसे पहली बात, अगर आपकी एनर्जी की जाए, ठीक है, आपकी एनर्जी की अगर बात की जाए, तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो हो वो खुद से बहुत ज्यादा जो है, मतलब कमिटेड दिखाई दे रहे हो अपने आप से। अभी जो प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है, हालांकि रुको मैं एक और कार्ड यहाँ पर ले लूं आपके बारे में भी। कमिटेड तो हो आप अपने लिए। ओके, ले ही लेती हूँ मैं कार्ड, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। ओह अच्छा, जस्टिस है, टेम्परेंस। चलो ठीक है, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। ओके, मैं सोच रही थी कि अचानक ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, कि आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आपने बूस्ट कर लिया, अपने अंदर इतना साहस आपने इकट्ठा कर लिया है या कर रहे हो, क्यों, क्या कारण हो गया। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो हो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा, आपका जो ट्रू सेल्फ है,
ठीक है? आप जो एक्चुअल में हो, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो और लोगों से ये बात जो है ना नोटिस हो रही है, ठीक है? आप पहले बहुत ही कन्फ्यूज़ टाइप के होगे, ऐसे पर्सन डेफिनिटली क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ टाइप के पर्सन थे, चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती थी, किसे छोड़ना है, किसे पकड़ना है, मतलब आपको सही डायरेक्शन का पता ही नहीं था, ठीक है? मतलब कन्फ्यूज़ इतने रहते होगे कि आपको पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए, ठीक है? हमेशा छोटी-छोटी बातों पर भी दूसरों से डिस्कस करके उनका ओपिनियन जानने के लिए करते होंगे कि आप बता दो कि मुझे क्या करना है, ठीक है? वो जो बताते होंगे, उनकी बातें भी सुनी, उनकी बातें भी सुनी, उनकी बातें भी सुनी, हर दूसरे-तीसरे से कहीं न कहीं आपने एडवाइस ली है और उस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आप अपने जीवन में काम करते थे, ठीक है? लोग जैसा कर रहे हैं वैसे-वैसे उनकी बातों को फ़ॉलो करते थे, जैसा वो कहते थे, ठीक है? पर यहाँ पर क्या है कि अब जो है आपके अंदर चेंजेज़ आए हैं, ओके? चेंजेज़ कैसे आए? ठीक 9 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर देख रहे हो आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी कार्ड देखो कितने खूबसूरत तरीके से आए कि इसके ऊपर ठीक है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये पर्सन देखो कितना हैप्पी है, ठीक है? तो लोग देख कर के इस बात से डर रहे हैं या एक कहते हैं ना कि एक अंदर में एक इनसिक्योर से हो गए हैं कि आपके बारे में उनके दिल दिमाग में यही चीज़ थी कि ये पर्सन जो है, बहुत ही परेशान सा है, ठीक है? अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में कुछ भी मतलब एक छोटा डिसीज़न भी खुद से नहीं ले सकता, सब चीज़ के लिए ये मुझ पर ही निर्भर है। हम ही लोगों के द्वारा जो बोला जाएगा वही बातें ये मानेगा, वही बातें ये सुनेगा, ठीक है? मतलब देख रहे हो एक एनर्जी से इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन में कितना ज़्यादा फ़र्क है, दिख रहा है? दोनों पिक में देखो आप। कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये बंदा सर पर हाथ रखे, परेशान, बेड पर बैठा हुआ है और इसको नींद भी नहीं आ रही है। सोर्स की एनर्जी है, दिल टूटा, पछतावा, चकनाचूर हो चुका है। मतलब हार्ट ब्रेक वाली स्थिति है, ठीक से सो नहीं रहे हैं, परेशान हैं। पहले आपकी कंडीशन ऐसी थी, ठीक है? मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स ही इतने खूबसूरत आके बता रहे हैं। कि आपकी एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी थी। आप इस तरह की एनर्जी में थे। हो सकता है कुछ लोगों के साथ यहाँ पर उनका ब्रेकअप हुआ हो या उनकी मैरिज जो है वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ी। किसी के मैनिपुलेशन में आप लोग आ गए। कुछ लोगों ने आपके साथ गलत कर दिया। आपके इर्द-गिर्द के लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा, तो आपको कुछ समझ नहीं आता होगा कि कैसे इन सब चीज़ों से निकला जाए, ठीक है? आपका दिमाग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि फ्रीज़ हो रखा कि क्या करना है जीवन में? मेरी ज़िंदगी तो खराब हो गई। ऐसे-ऐसे थॉट्स आते होंगे आपको कि ज़िंदगी तो खराब हो गई है, ज़िंदगी में तो अब कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ अपने हाथ से लुट गया। इस तरह की एनर्जी में थे। बिल्कुल सर पे हाथ रख कर के नहीं जो इंसान रोता है, जब सब कुछ लुट जाता है इंसान का, तो बिल्कुल सर पे हाथ रख कर के उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, ठीक है? इस हद तक आप टूट के बिखर चुके थे या बिखर रहे हो, अभी भी कुछ लोगों के लिए है कि प्रेज़ेंट में। तो देखो ये प्रेज़ेंट प्लस फ्यूचर दोनों चीज़ के लिए कि अगर ऐसी सिचुएशन से आप गुज़र भी रहे हो, तो आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं न कहीं ये जो है आपका कार्मिक एक कहते हैं ना कि कार्मिक दौर था। आपको ये सारी चीज़ें भुगतनी थी। आपको ये सारी चीज़ें भुगतनी ही थी। एक ज आपने सुना होगा कि एक लाइन है, बहुत ही पॉपुलर लाइन है, डेफ़िनिटली आपने सुना होगा, मैं कोई नई बात नहीं आपको बताऊँगी। आपने सुना ही होगा कि जो मूवीज़ बनती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे परफ़ेक्ट कलाकार होता है ना, जो बहुत ही मंज़ा हुआ कलाकार होता है, सबसे उम्दा रोल उसी को दिया जाता है। सबसे अच्छा रोल वही निभाने के लिए खोजे जाते हैं, चुने जाते हैं। हर मूवी में आप देखो कि मतलब जो थोड़ी इंस्पिरेशनल मूवी होती है, जो थोड़ी आपको ज्ञान देने वाली चीज़ें होती हैं उनमें, तो वहाँ जो है कलाकार का जो सिलेक्शन होता है, वो बहुत ही हिसाब से होता है कि वो डिट्टो उनका रोल अदा कर सके, मंझे हुए खिलाड़ी से। तो भगवान भी पता है इसी तरह के हैं, भगवान भी इसी तरह के हैं। उनके साथ क्या है ना कि उनको भी ऐसा ही लगता है कि सबसे कठिन जो रोल है, वो उसी पर्सन को दिया जाता है। आपको ऐसा अंदर से लगता होगा कि आप बहुत ही वीक हो, बहुत ही कमज़ोर हो, अकेले कोई डिसीज़न नहीं ले सकते या जिस हालात में आप फँस गए, उस हालात से तो कभी आप निकल ही नहीं सकते जीवन भर। पर भगवान ने ना आपको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए ही धरती पर भेजी है। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं?
हमारा जो यहाँ पे किरदार है, वो बस अपना किरदार निभाना है और चले जाना है। हमारा यही काम है इस धरती पर कि जो-जो रोल जिसको-जिसको मिला है, वो रोल अपना अदा करो और आप चले जाओ। तो इसलिए यहाँ पर यही चीज़ें आई है कि आपके जो ये सॉरी आप जो हो, आपको ऐसा ही आप इस कंडीशन में खुद को देखते होगे, खुद को परेशान देखा है आपने, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप परेशान रहे हो, ठीक है? और जब परेशान रहे, टूट गया दिल, रिलेशनशिप से हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, आप कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहे थे, हो सकता है कि किसी चीज़ में आपका मतलब लक काम नहीं किया, आपके फ़ेवर में वो रिज़ल्ट नहीं आया, तो बड़े टूटे, बड़े उदास थे, ठीक है? और लोगों का क्या काम होता है, जब इतने उदासी के साथ आप किसी चीज़ में रहते हो ना, लोग बड़े मज़े लेते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, ठीक है, आजकल लोगों का क्या हो गया है ना कि खुद की प्लेट में खुद की प्लेट में बिरयानी है तो भी वो खुश नहीं है। पर सामने वाले की प्लेट में अगर दाल-चावल ही रखे हैं, तो उससे वो परेशान है कि उसको दाल-चावल भी क्यों मिल रहे हैं? उसको दाल-चावल भी नहीं मिलने चाहिए। ठीक है? ये इस हद तक लोगों की मेंटालिटी खराब हो चुकी है। इवन जो बहुत क्लोज़ के जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो इस बात से खुश नहीं होते कि वो खुश हैं। वो इस बात से मतलब खुश होते हैं कि आप दुखी हो जाओ और वो दुखी भी इसी बात से होते हैं कि अरे भाई आप कैसे खुश हो गए? आप इतना एन्जॉय कैसे कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में? बड़े दुखी, बड़े तड़प उनके अंदर, ठीक है? तो ये सारी बातें थी आपके अंदर कहीं न कहीं मुझे दिख रही है कि ये सारी चीज़ें आपने फेस की है, कर्मा फेस किया है और ईश्वर ने कहीं न कहीं आपको जानबूझ करके इस भट्टी में झोंका कि आप तप के सोने की तरह निखर के आओ बाहर, ठीक है? इस भट्टी में तपो और तप के बाहर आओ। लोग तो बोलते ही रहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, बट आपको कहीं न कहीं ईश्वर तपाना चाहते थे, सोना बनाना चाहते थे, ठीक है? और जो कि आप उस सिचुएशन में रहे, आपने झेला, बहुत कुछ झेला और झेलते-झेलते देखो यहाँ जो ये कार्ड्स आए हैं ना, बहुत ही खूबसूरत आए हैं। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है एंड टेम्परेंस एंड जस्टिस। तो आपने ना बहुत ज़्यादा ईश्वर से इस बात की जस्टिस माँगी कि मेरे साथ जितना भी बुरा हुआ है, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ ईश्वर? मैंने क्या गलत किया था? मैंने क्या ऐसा बुरा किया? ठीक है? तो ये एनर्जी जो है आपकी रही, आपने उनसे बहुत प्रेयर की है और कहीं न कहीं आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत कर लिया, बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना टेम्परेंस की एनर्जी में बिल्कुल आ गए, शांत कर लिया, अपने आप में सिमटने लगे। जो बाहरी दुनिया के पास आप सजेशन लेने के लिए जाते थे, जो बाहरी लोगों से सजेशन के लिए आप पूछते थे, इवन एक छोटा कुछ सामान ही लेते थे ना, तो भी आपका कॉन्फिडेंस इतना खराब था उस वक़्त कि आपको खुद ही समझ में नहीं आता था कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी होंगी? नहीं होंगी? मतलब कोई एक बात आई, आप फट से दूसरे के पास दौड़ गए, ठीक है? कि क्या ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए, मुझे लेनी चाहिए? इवन अगर हस्बैंड-वाइफ ही हैं, तो अगर आप वाइफ हो तो आपकी कोई सेल्फ डिसीजन नहीं होती होगी। छोटी-छोटी बातों पर आप हस्बैंड के पास दौड़-दौड़ के जाते होंगे कि क्या ये चीज़ें हो सकती है? क्या मैं ये ले लूँ? क्या मैं ये कर लूँ? ठीक है? इतना निर्भर थे और ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया, देख रहे हो? इस पर्सन के हाथ में ये जो डंडा है, छोटी-छोटी पत्तियाँ इससे निकली है। शुरुआत, एक नई शुरुआत बताती है। ये कार्ड जो है एक नई शुरुआत को बताता है। तो कहीं न कहीं आपने जो ये इस फ़ेज़ से निकल के आप जो इस फ़ेज़ में आए, तो आपने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपने धीरे-धीरे बूस्ट किया। ठोकरें खाई है, लोगों से ठोकरें खा ली आपने, लोगों ने सजेशन भी दे दिए पर ऐसे सजेशन दिए कि जिसमें आप खुद ही फँस जाओ। आपका भला नहीं हुआ उस सजेशन से कभी। तो इस वजह से अब मेन मुद्दे की बात आती है कि इतना कुछ ये मुझे पास्ट का बताना पड़ा कि ये सारी चीज़ें इस तरह की मुझे ऐसी दिख रही थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये बात कही है। तो लोगों के मन में अब क्या डर है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा काबिल होते जा रहे हो। कोई डिसीजन भी लेते हो तो अब इतना पूछते नहीं हो, काम भर बातें करते हो, जितनी चीज़ें हैं उतनी ही बातें बताते हो। तो एक नई शुरुआत आपने अपने अंदर कर ली है और जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना आपके अंदर, ये जो बदलाव हुआ, इसको देख कर के लोगों के जो है ना पसीने छूट गए हैं, डर गए हैं कि आप इतना कैसे बदल सकते हो? आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया? ठीक है? बहुत मतलब अंदर से परेशान। अच्छा, चेंज भी आया, आपने चेंज खुद के अंदर लाने की कोशिश की है, कोशिश कर रहे भी हो। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो कोशिश कर भी रहे हैं, ठीक है?
वन बाय वन अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस ला रहे हैं। और जब ये चेंजेस ला रहे हैं ना आप अपने अंदर, तो आपका जो ऑरा है वो कहीं न कहीं बहुत ही प्योर होता जा रहा है। कहीं न कहीं आप हो भी बहुत ही प्योर हार्ट के पर्सन हो, आपका दिल बहुत प्योर है, ठीक है? लोगों के बारे में आप ऐसा नहीं सोचते होगे कि उसका बुरा हो जाए, ठीक है? आप इस तरह के पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोल आपका, आपकी जो आत्मा है ना बहुत ही प्यारी है, बहुत ही पवित्र आत्मा है आपके अंदर। और वो कहीं न कहीं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि सब खुश रहें, ठीक है? मतलब नहीं रखना, कोई बात नहीं, नहीं रखो मतलब, ठीक है? बट खुश रहो, तुम भी खुश हो, मुझे भी खुश रहने दो। इस तरह की आपकी एनर्जी होगी कि यार नहीं बनता अगर आपस में, ठीक है? मेरी चीज़ें पसंद नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने जीवन में रहो, मुझे अपनी ज़िंदगी में रहने दो, अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। तो ये देख रहे हो इस पर्सन के चेहरे पे कितनी बड़ी सी स्माइल है, खुश है ये पर्सन। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सारे कप्स भरे हुए हैं। सारे कप्स भरे हुए हैं, मतलब इसकी सारी विशेस जो है, इसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही है। क्लेम करना इस एनर्जी को, ठीक है? क्लेम करना आप इस एनर्जी को। आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी फ्रेंड्स, ठीक है? आप जो-जो अपने जीवन में चाहते हो, वो चीज़ें आपको जीवन में मिलेंगी। यहाँ पर एक नोटेड पॉइंट है कि आपको कहा भी जा रहा है कि इन प्रेज़ेंट अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति गुज़र भी रही है, जिसमें कि आप अभी बहुत ज़्यादा झेल रहे हो चीज़ों को, तो देखो झेलने के लिए जो चीज़ें आती है उससे हमें सीख ले लेनी चाहिए। और आपको कहा जा रहा है कि उससे सीख ले लो और उस सीख को अपने जीवन के पन्ने पर एक और कहते हैं ना कि नोट करके ऐड कर लो कि वापस से वो गलतियाँ ना करो। क्योंकि जब तक आप उस गलतियों से सीखोगे नहीं ना, आपके साथ वो चीज़ें बार-बार होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। ध्यान से सोचना, रीडिंग देखने के बाद, ठीक है? या फिर रीडिंग को पॉज़ करके भी आप सोचना इस चीज़ को बहुत ध्यान से कि आपके नज़र के सामने ही सारा कुछ मूवी की तरह घूमेगा कि हाँ, कहाँ आपको चुप रह जाना था, कहाँ चीज़ें नहीं डिस्कस करनी थी, कहाँ किस तरह से अपना रोल अदा करना था, ठीक है? आपको सब कुछ क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर हर कुछ है, बहुत ही प्योर सोल हो, आपका आपकी जो आत्मा है ना, वही आपको गाइड कर देगी। सो इस पर्सन में इतनी हैप्पीनेस, इसकी इसकी सारे विशेज़ जो पूरी हो रही है, आपने जो अपने अंदर ये बदलाव किया, ठीक है? ये बदलाव जो आपने लाया है, और बदलाव देखो खुद से नहीं होता है, ईश्वर के द्वारा ही राइट टाइम पर आपकी आँखें खुल गई, ठीक है? ईश्वर की ही ये लीला है कि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स मिली कि अब आपने बहुत तप लिया, अब आपको चेंज किया जाए। अब आपने पुरानी चीज़ों से सीख लिया है, अब आपको चेंज किया जाए, अब आपके जीवन में हैप्पीनेस डाला जाए। तो अब जो लोगों को दिख रहा है ना कि आप खुश हो रहे हो, आपकी मनचाही चीज़ें आपको मिल रही है, आप जो भी अपने जीवन में आप प्लान कर रहे हो, वन बाय वन आपके जीवन में वो सारी चीज़ें होती जा रही है, घटित होती जा रही है, बड़े खुश भी नज़र आ रहे हो। तो लोगों के अंदर इसी बात को लेके डर हो चुका है कि कहीं उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, नोट करना इसको कि उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, गलत सजेशन दिए, मैनिपुलेशन की, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें बनाई, आपको भला-बुरा कहा है, लोगों की नज़र में गिराया है, तो आप जब उन ऊपर उठ रहे हो, तो कहीं उनका कद ना नीचे हो जाए, ठीक है? उनकी उनकी जो असलियत है, वो लोगों के सामने ना खुल जाए, भेद ना खुल जाए, ठीक है? वो मतलब बिल्कुल परेशान है अंदर से इसी बात को लेकर के कि कहीं उनका भेद ना खुल जाए। साथ ही साथ अपने भेद खुलने का भी डर है और आपके सक्सेस होने का भी डर है। दोनों बात से डर रहे हैं। ये दोनों जो चेंजेज़ आ रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है? कि एक तो आप अपनी इमेज भी बना के बिल्ड कर रहे हो और साथ में उनकी इमेज डाउन भी हो रही है। तो ये चीज़ें उन्हें डरा रही है। साथ ही साथ 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। देखो, इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है। आप पहले अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ें नहीं करना चाहते थे, इतना मतलब अपने सेल्फ ग्रोथ, खुद की ग्रोथ पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में पहले इतना सब कुछ नहीं सोचते थे कि हाँ, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। कॉन्फिडेंस की कमी थी, कहीं न कहीं हालात से भी मजबूर थे। बट अब लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नई शुरुआत हुई ना पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आप आपके आँखों में उन्हें दुनिया जीतने का ख्वाब दिख रहा है, ठीक है?
आप में आपकी ऑरा इतनी बदल गई है, इतनी पॉज़िटिव हो चुकी है, आपके जो चक्रास हैं वो इतने हील हो चुके हैं कि वो जो तेज है ना, वो कहीं न कहीं अब आपके चेहरे पर नज़र आने लगा है और उन्हें दिखता है आपकी आँखों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ठीक है? हो सकता है कि आपने किसी से कुछ डिस्कस किया हो, ठीक है? कि आप ये काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो या उन्हें कहीं से खबर लग गई है कि आप अपने जीवन में और भी चीज़ें हासिल करना चाह रहे हो और भी ऊँचाइयों को हासिल करना चाह रहे हो। तो ये चीज़ें भी ना उनको परेशान कर रही है कि कहीं ये हमसे ज़्यादा सफल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? अगर किसी के पेरेंट्स ही हैं तो वो सोच रहे हैं कि कहीं ये हमारे बच्चे से तो आगे नहीं निकल जाएगा, ओके? कहीं ये मैंने जितना हासिल किया है कहीं इससे ज़्यादा तो हासिल नहीं कर जाएगा, ओके? कहीं फैमिली का नाम तो नहीं बना लेगा, हुँ? हस्बैंड वाइफ ही हैं, अगर उन दोनों में से कोई एक टॉक्सिक है और अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो उनको लग रहा है कि कहीं उनकी वैल्यू तो नहीं घट जाएगी, कहीं आप ज़्यादा सक्सेस हो गए तो फिर उन्हें कौन पूछेगा? फिर आप तो उनकी खुशामद ही नहीं करोगे, ठीक है? तो लोग इस बात से भी डर रहे हैं। करियर की बात की जाए तो आप जिस प्रोफ़ेशन में थे, हो सकता है कि उस प्रोफ़ेशन से निकल कर के आपने हायर एजुकेशन की तरफ जो है अपना मूव ऑन कर लिया है। ठीक है? तो आपके जितने भी दोस्त हैं, उनके दिल-दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि अरे! कहीं ये मुझसे ज़्यादा हायर एजुकेशन के साथ जो है ज़्यादा इनको पैसे नहीं मिलने लगे, मुझसे अच्छी कंपनी में ये जॉब ना करने लगे, मुझसे अच्छी बेहतर लाइफ़स्टाइल में ना रहने लगे। तो बताओ इन सब चीज़ों से वो डरेंगे नहीं तो क्या होगा? भई उन्होंने तो सोचा कि आप बस ऐसे ही अपने जीवन को गुज़ार दोगे, इसी तरह, इसी मोड में, ठीक है? और ये सारी चीज़ें अब नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही है तो देखो क्या हो रहा है। नहीं हो रही है तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डिस्कस हो रहा है, ठीक है? डिस्कस हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। अपने घर में एक एक हलचल मची हुई है लोगों के अंदर, ठीक है? 2 बातें अपनी करते होंगे तो 4 बातें आपकी भी करते हैं। यार हमने तो सोचा नहीं था कि ये इतना बदल जाएगा या इतनी बदल जाएगी या इतना सक्सेस ये धीरे-धीरे अचीव करने लगेगी, ठीक है? इतना खुद में चेंज ले आएगी या ले आएगा, देखो अपने हिसाब से जेंडर कर लेना, ठीक है? तो इनके इनके पेट में तो मरोड़े पड़ रहे हैं अब। ये तो बातों-बातों में अब डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो दिल में आग लगी थी, अब दिल की आग जो है वो ज़ुबान से बाहर आ रही है। अब तो ज़ुबान से बाहर आने लगी है, कि इस तरह की बातें अब आपस में खड़े होके या बात करके कॉल्स पे मतलब लोगों को बताए जा रहे हैं, ठीक है? लोगों को बताए जा रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हो, चर्चा के विषय बन गए हो। डर, डर जो होता है ना, वो ही अब इनकी आँखों में दिख रहा है। और अब क्या है, आपकी एनर्जी अब कैसी आ रही है? तो आपकी एनर्जी अब हो चुकी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह, ठीक है? आपने अपने सक्सेस को भी अब ध्यान में रखना शुरू कर दिया है, ठीक है? अपने ऑरा को भी बहुत प्योर कर लिया है, व्हाइट कलर के ड्रेस में ये आप जो देख रहे हो लेडी को, ठीक है? कितनी कितनी मतलब बहुत शांत सी दिख रही है, ठीक है? बागीचे में है, बहुत शांत सी है, एक चिड़िया है इनके हाथ पर जो गाना गा रहा है, ठीक है? अब ये जो गाना जो गा रही है ये चिड़िया, तो क्या है? मनोरंजन कर रही है। बहुत ही कूल माइंड में ये लेडी है, बहुत ही कूल माइंड में, फ्लावर्स इस पर बने हुए हैं, ठीक है? बहुत ही कूल माइंड में है, सर पर एक क्राउन भी है, मतलब बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को भी आपने कहीं न कहीं निखार लिया है। अपनी पर्सनैलिटी को भी कहीं न कहीं आपने बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर दिया है। अपने सक्सेस की तरफ आप ध्यान देने लगे हो। अब आपको ये लगने लगा है कि जो भीड़ थी, ठीक है? कुत्तों की रेस में अब आप नहीं दौड़ने वाले। अब आपने जो है समझ लिया है कि आप शेर हो, ठीक है? और जब 20-25 कुत्ते जब आपस में देखो मेरे एग्ज़ाम्पल इस तरह का पता नहीं क्यों आ गया मेरे दिमाग में सडनली बट आ गया कि कुत्तों की रेस में शेर नहीं दौड़ते। तो चाहे ये लोग कितना भी भौंके, कितना भी बोले, कुछ भी बोले, मुझे जवाब नहीं देना। मुझे क्या करना है? अपने लिए सेल्फ ग्रोथ करनी है। अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपने कहीं न कहीं से जो टेम्परेंस वाली एनर्जी आई ना आपके अंदर, ठीक है? ईश्वर ने जो आपके साथ जस्टिस किया, तो ये जो टेम्परेंस वाली एनर्जी आई ना, आपने आप हो सकता है कुछ लोग आप में से मेडिटेशन करते हो या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, भगवान में बड़ी आस्था हो सकती है आपकी या भगवान में ना भी आस्था हो, चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हो, भगवान में अगर आपकी आस्था ना भी है तो फिर भी आपके मन में ये चीज़ ज़रूर है कि कोई तो है, जो सारी बातें सुन रहा है, ठीक है? आप जिसकी औलाद हो, आप जिनको पूजते हो, ठीक है? तो आप उनसे कहते होंगे कि आपके लिए तो भले ही बहुत सारी संतान हैं, पर मेरे लिए तो सिर्फ़ आप हो।
मुझे इस परिस्थिति से, इस परेशानी से निकालो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है? बहुत बहुत झेला है आपने। तो जब झेलने के बाद जब टेम्परेंस वाली एनर्जी में आए ना, तो कहीं न कहीं आपको खुद ही ये नॉलेज आने लगी कि यार इन लोगों से उलझ के कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे अपनी ही ग्रोथ पर ध्यान देना है। ठीक है? अब लोगों से सजेशन मुझे नहीं लेना है कि सजेशन ले लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि इतने सारे सजेशंस ले लिए, इतनी मदद माँग ली, पर आज तक जीवन में कुछ मदद नहीं हुआ। तो अब तो मुझे खुद से ही ये सारी काम करने हैं। और जैसे ही आपने अपना सेल्फ वर्थ समझा, अपनी खुद की कीमत समझी, अपने फैसलों पर भरोसा करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो आपने सक्सेस को अचीव कर लिया। अब जब सक्सेस को अचीव कर लिया है, ठीक है? कहीं न कहीं सक्सेस को अचीव कर लिया, और तब लोगों के अंदर जो है ये कुलबुलाहट मच गई। लोग अब आपके अंदर जो बदलाव है उसको देख कर के परेशान हो रहे हैं, उसको देख कर के डर रहे हैं, पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा सक्सेस, इतना ज़्यादा इसकी पर्सनैलिटी में चेंज कैसे आ गया? बात करने के लहज़े तक में परिवर्तन आ चुका है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा कि लोग आपके साथ खेल रहे होंगे, आपसे झूठ बोल रहे होंगे, और तो आपको पता होगा। पहले आप भड़क जाते होंगे, पर अब आपको पता होगा, अब बड़ी चालाकी से अब आप उन सब चीज़ों को हैंडल करने लगे हो, ठीक है? वो कहता है ना, मैंने पहले भी कहा जो वो लाइन, कि अब आप उस रेस का हिस्सा नहीं बन रहे। अब आप अपनी जो आपकी जो वर्थ है, आपकी जो कीमत है, आपकी जो वैल्यू है, उसको अब आप पहचान गए हो, ठीक है? और जब पहचान गए हो तो आपका मेन फ़ोकस, मेन टारगेट जो है, वो अपनी लक्ष्य पर हो चुका है, ठीक है? तो जिसकी वजह से लोगों को लगता है, लोग जो डर रहे हैं बस इसी बात से कि आपकी जो है वो सारी चीज़ें पूरी ना हो जाए जो आप चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है? आप उनसे, उनकी फैमिली से ज़्यादा सक्सेस ना हासिल कर लो, ठीक है? वो अगर वो लोग, जो लोग होंगे आपके इर्द-गिर्द, वो नहीं चाहते कि आप आपका परिवार का नाम ऊँचा हो, आपका नाम ऊँचा हो, नहीं चाहते। वो, उनको लगता है कि आपकी कोई भी मुराद पूरी नहीं हो, आप इसी तरह रह जाते, तो ज़्यादा बेहतर होता। बट आप इस तरह में नहीं रह कर के आप इस तरह से हो रहे हो, 9 ऑफ कप्स की तरह एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह, फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है? हर विश आपकी पूरी होगी, क्लेम करना, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आए हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। अगर आप अभी इन प्रेजेंट, कुछ मेरे व्यूअर्स, हो सकता है कि आप अभी अगर इस एनर्जी में हो भी, ठीक है? इस एनर्जी में हो भी तो ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है? ख़्याल आपको सिर्फ़ इस बात का रखना है कि जो चीज़ें इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आपको सिखाई जा रही है, आपके सामने जैसी-जैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं, सीखो। सीख करके अपने लिए एक लक्ष्य हासिल करो, ठीक है? एक लक्ष्य को बनाओ अपने जीवन में और उसको हासिल करने की कोशिश करो। एक साधे सब सध जाए। कहावत है कि अगर एक को साध लेते हो ना, तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो लोगों के पेट में तो मरोड़े पड़ेंगे ही, तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग जो जल रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पॉज़िटिव वे में आई है। चलिए एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि अगर कुछ गाइडेंस आपके लिए हो जाए तो बेहतर होगा और अच्छा होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना कि मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, लोग उनसे डर रहे हैं, जो उनके अंदर बदलाव आ रहा है, तो कुछ उनके लिए अगर गाइडेंस है तो प्लीज़ बताएँ। प्लीज़ बताएँ एंजल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस देखो, है ना? बता रही हूँ मैं इसका मतलब। लुक फॉर अ साइन, ओके? कहा जा रहा है, लोगों ने गलत किया है आपके साथ, बहुत गलत किया होगा, ठीक है? आप बहुत झेल के भी आगे बढ़ रहे हो, झेल ही रहे हो कुछ लोग भी अभी तक। तो आपको कहा जा रहा है कि उसको माफ़ कर दो। माफ़ क्यों कर दो? उनके भलाई के लिए नहीं, उनको भला करने के लिए हमें नहीं माफ़ करना, हमारे मन की शांति को इकट्ठा करने के लिए। अगर मन शांत होगा, ठीक है? तभी तो दिमाग काम करेगा ना। तभी तो दिमाग काम करेगा, तभी तो आप मेडिटेशन कर सकोगे, खुद पर फ़ोकस कर सकोगे, खुद के लिए समय निकाल सकोगे, अपने लक्ष्य को पहचान सकोगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है कि लुक फॉर अ साइन। आपको कोई न कोई संकेत भी मिलेगा ईश्वर की तरफ से, ठीक है? तो शांत मन से ही सब कुछ हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, जो चीज़ें खराब हो रही हैं, जो लोग आपके साथ खराब कर रहे हैं, उनको खराब करने दो, पर उसको अपनी बेहतरी के लिए अभी छोड़ दो। अभी उनको माफ़ कर दो, ठीक है? दिल से, ज़ोर से, अकेले में भी जाके कहो कि जाओ माफ़ किया तुम्हें, ठीक है? जाओ माफ़ किया।
किस लिए? खुद की बेहतरी के लिए, खुद को 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में लाने के लिए, खुद को 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाने के लिए, जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, ओके? माफ़ कर दो। देन देखना कि आपके जीवन में वो जो चमत्कार है, लुक फॉर अ साइन, आपके जीवन में वो संकेत आ जाएँगे। आप जब उस चीज़ से सीख लोगे ना, तो आपके जीवन में वो संकेत आ जाएँगे कि आपको जीवन में आखिर आगे बढ़ना है। क्लेम करना बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है, बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी है, सो इस बात को क्लेम करना, ठीक है? आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और रेज़ोनेट की होगी। अगर रेज़ोनेट करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझसे कनेक्ट होने के लिए एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, कभी-कभी मेरी वीडियोज़ थोड़ी-सी डिले हो सकती हैं या ठीक टाइम पर नहीं आ सकती है। मैंने पहले भी कहा कि मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बट आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद से ये भी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, अच्छी हो जाएँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।